नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे टॉपिक की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार से ट्रांजिशन शो करते हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। हम दोबारा से यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चर्चा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हम करते हैं। देखिए, मोस्टली रूप से हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले आता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, फिर आता है पाई इलेक्ट्रॉन और फिर आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर। मोस्टली रूप से 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या काम आते हैं? मोस्टली रूप से इलेक्ट्रॉनों का काम होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। यदि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का प्रकार है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या काम आने वाला है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है यहाँ पे। इसके बाद में आता है पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों को यदि मैं बात करता हूं तो इनको मैं बोल सकता हूं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कहलाते हैं भाई क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या काम आने वाले हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन। और वो कौन से बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड है। जबकि ये हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नोट बॉन्डिंग पार्टिसिपेट, कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें भाई? बॉन्डिंग में। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत 3 प्रकार के हम इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोस्टली रूप से सिग्मा बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पे आप सभी को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इसके आगे हम चर्चा करते हैं ऑर्बिटल्स की। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चर्चा MOT की करता हूँ। बेसिकली हुंड एंड मुलिकन कॉन्सेप्ट के अनुसार जो MOT दी गई थी, वो MOT क्या कह रहा था कि कोई भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिसे मैं यहाँ पे AO से शो कर रहा हूँ, A का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई? MO का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो हमने बोर्ड के ऊपर प्रदर्शित किया है AO। ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं? MO का फॉर्मेशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये है भाई MO, ये भी है MO और ये भी है भाई यहाँ पे MO। यहाँ पे बेसिकली देखिए 3 प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी उनको हम बोलेंगे भाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, BMO, अर्थात बंदी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जिनकी ऊर्जा यानी जिनकी एनर्जी क्या होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी? हाई होगी, उच्च होगी, उन्हें हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये क्या हो गई? एंटी बॉन्डिंग हो गई, जिन्हें अपन स्टार से शो करते हैं। कुछ होंगे जिनकी एनर्जी क्या रहने वाली है भाई? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के समान रहने वाली है, अर्थात उन्हें बोलेंगे हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेसिकली यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चर्चा यहाँ पे क्या करेंगे कि एनर्जी की बात करेंगे तो हैवी एनर्जी किसकी होगी भाई? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। ये क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल होंगे। जबकि यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या होंगे? ये लो एनर्जी स्तर होगा और क्या होगी? इनकी एनर्जी कम होगी।
किन से कम होगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी भाई, कम होगी। तो इन्हें बोलेंगे हम क्या भाई, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, अर्थात ये क्या होंगे, ज़्यादा स्थायी होंगे। तो इसी प्रकार से बेसिकली मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आधार पे भी मैं अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को बांटना चाहूँ तो किस प्रकार से बांट सकता हूँ। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत निम्न प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, सपोज करिए ये हमारा क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके ऊपर हम क्या डालने वाले हैं, यूवी रेडिएशन करने वाले हैं या यूवी विकिरणों को आपतित करने वाले हैं, जिसके कारणवश से इसमें उपस्थित जो बॉन्ड्स होंगे और बॉन्ड्स में उपस्थित मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस प्रकार से ट्रांजिशन शो करेंगे, उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या पाए जाएंगे भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फिर आता है हमारे पास में पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे देखिए आगे आता है एन का मतलब यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग से है, तो ये कहलाएगा भाई नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसके बाद में आता है पाई स्टार। तो स्टार से क्या दर्शाते हैं भाई, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को। तो यहाँ पे पाई स्टार होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके बाद में आता है सबसे अंतिम में सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये क्या रहते हैं अभी, रिक्त रहते हैं, जबकि ये क्या रहते हैं भाई, भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे किस में होंगे, बॉन्डिंग में, क्योंकि ये क्या काम आने वाले हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। जबकि ये क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे रिक्त पड़े हुए रहते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे जब भी ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ। देखिए कब हो सकता है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 5 प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है। सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, पाई नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं किस प्रकार से ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है और कितने प्रकार का ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैं सारणी के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से आपको ट्रांजिशन को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो लाइनें हैं ये एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं, अर्थात यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ जो लोअर एनर्जी लेवल होता है और हाईली स्टेबल होता है उसको हम यहाँ पे सिग्मा से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये है सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके बाद में आता है पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और इसके बाद में आता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसके बाद में आता है पाई स्टार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और सबसे अंतिम आता है सिग्मा स्टार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए कितने प्रकार का हो सकता है। सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड की तुलना में क्या होते हैं भाई, अधिक मजबूत होते हैं। वो किस कारण, क्योंकि वहाँ पे क्या पाई जाती है, एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग पाई जाती है। जबकि पाई बॉन्ड होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं किसकी तुलना में, सिग्मा बॉन्ड की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे कोलैटरल टाइप की ओवरलैपिंग होती है, अर्थात समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। देखिए यहाँ पे अगर एनर्जी के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए किस ट्रांजिशन में अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी और वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या है भाई, मजबूत बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए क्या अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे यदि हमारा ट्रांजिशन, सपोज करिए यदि हमारा इलेक्ट्रॉन
कहाँ पे हो, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित हो, तो ये क्या करेगा, यूवी या विजिबल रीजन से विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करके इसके उच्च ऊर्जा स्तर अर्थात सिग्मा स्टार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, ये ट्रांजिसेट होगा, माइग्रेट होगा। तो यहाँ से यदि ये ट्रांजिशन सिग्मा टू कहाँ पे हो, सिग्मा स्टार में हो, तो इसे बोलेंगे सिग्मा टू स्टार ट्रांजिशन, अर्थात फर्स्ट टाइप का ट्रांजिशन होगा हमारे पास में कि कौन सा, सिग्मा टू स्टार ट्रांजिशन। ये किन मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा, इसको हम बाद में दोबारा से चर्चा करेंगे इन सभी प्रकार के ट्रांजिशन के, लेकिन यहाँ पे मैं ये समझा देता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। यहाँ पे ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में भी यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित हो, तब वो क्या करेगा, यूवी विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा और एनर्जी पाकर कहाँ पे चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में माइग्रेट हो जाएगा और वहाँ से वो वापस से एनर्जी का उत्सर्जन करके वापस से कहाँ पे आ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में आ जाता है। तो इस प्रकार का ट्रांजिशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है और वो कहलाता है एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। ये दूसरे टाइप का ट्रांजिशन हो गया, अर्थात एन से सिग्मा स्टार। आगे आता है देखिए पाई बॉन्ड की एनर्जी का मान कम होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए अगला नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी का अवशोषण करेगा और कहाँ पे चला जाएगा, पाई स्टार में। ये क्या पड़ा हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है। तो यहाँ से वो वापस से ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स अर्थात पाई में आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे थर्ड प्रकार आता है हमारे पास में, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये हो गया पाई टू पाई स्टार। और फोर्थ यहाँ पे देखिए, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हो, तो नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ पे माइग्रेट कर सकता है, पाई स्टार में ट्रांजिसेट कर सकता है यहाँ पे या माइग्रेट कर सकता है। तो एन टू पाई स्टार फोर्थ प्रकार आता है हमारे पास में ट्रांजिशन का, एन टू पाई स्टार। तो हमारे पास में यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार के ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो रही है। अर्थात मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। अब ये कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसके अंतर्गत ये इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो उपस्थित हो सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए इन सभी में यदि हम बात करें, एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी किस प्रकार के ट्रांजिशन को, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या है, अत्यधिक मजबूत है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, एनर्जी का लेवल भी क्या है, अत्यधिक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता या विकिरणों जो एनर्जी युक्त रेडिएशन है उनको अवशोषण करने के लिए जो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो ट्रांजिशन का प्रकार होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर होगा एन टू सिग्मा स्टार, फिर होगा पाई टू पाई स्टार और सबसे अंतिम में होगा एन टू पाई स्टार। अर्थात इस प्रकार इन सभी प्रकार के ट्रांजिशनों में अत्यधिक एनर्जी का अवशोषण के लिए जो मान होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए किसको, सिग्मा टू सिग्मा स्टार को। आगे हम बात करेंगे ये कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसके अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार के ट्रांजिशन को शो करने के लिए निम्न ऑर्गेनिक कंपाउंडों का हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, तो बेसिकली जो हमारे पास में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात यहाँ पे हम बात करेंगे एल्केन्स हैं, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं किसमें भाई, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जैसे मैं यहाँ पे मीथेन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में सिग्मा है और सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कहाँ पे संभव हो सकती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत। अर्थात इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई,
एल्केन्स हो सकते हैं, यानी कि संतृप्त जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि यस, इन एग्जाम्पलों के अंदर मिलता है कौन सा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार प्रकार का ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। आगे यदि मैं बात करता हूँ एन टू सिग्मा स्टार, देखिए बेसिकली यहाँ पे जब एन का मतलब जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या पता चलता है कि लोन पेयर, अर्थात उसके अंदर कोई ऐसा हीटेरो एटम होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसके अंतर्गत क्या होना चाहिए भाई, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल यदि मैं बात करता हूँ एल्कोहल, यदि एल्कोहल में बात करूँ तो हीटेरो एटम के रूप में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पर क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर उपस्थित होता है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे एग्जाम्पलों के अंदर कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, एन टू सिग्मा स्टार प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। आगे यदि मैं बात करना चाहूँ ईथर की, तो यदि ईथर की अगर बात करता हूँ तो ROR इसका फॉर्मूला, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। यदि मैं थायोल की बात करना चाहूँ तो ये भी क्या है, यहाँ पे सल्फर है जो हीटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है, और इन पर भी क्या होते हैं भाई, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हैं एल्कोहल, ईथर और थायोल, ये सभी के सभी इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर कौन से किस प्रकार के ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है एन टू सिग्मा स्टार। आगे यदि मैं बात करता हूँ पाई टू पाई स्टार, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनके अंतर्गत भी कौन सा प्रकार हो सकता है, पाई टू पाई स्टार। एंड और भी एग्जाम्पल जैसे एल्कीन्स यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की यदि मैं बात करता हूँ तो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं, उसके अंतर्गत भी किस प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, पाई टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन। अर्थात यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एल्कीन है और जो एल्काइन है इनमें कौन किस प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, पाई टू पाई स्टार। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एल्किन्स में डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई, जबकि एल्काइंस में क्या होते हैं भाई, एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी, तो यहाँ पे ट्रांजिशन का टाइप होगा कौन सा, पाई टू पाई स्टार। और नेक्स्ट टाइप यदि हम देखते हैं तो एन टू पाई स्टार का ट्रांजिशन है, जो मोस्टली रूप से हमारे पास में किसके अंतर्गत मिलता है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है। अर्थात यहाँ पे जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, और बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में हम किसे जानते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम किसके रूप में जानते हैं, कार्बोनिल कंपाउंडों के रूप में। तो बेसिकली यहाँ पे सिग्मा एंड यहाँ पे पाई, तो पाई एंड लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और यहाँ पे पाई टू पाई स्टार, दोनों प्रकार के ट्रांजिशन इस प्रकार के कंपाउंडों के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंतर्गत जो कार्बोनिल समूह है इसमें कौन कौन से कितने प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे एन टू पाई स्टार एंड या इसमें पाई टू पाई स्टार, ये दोनों प्रकार के ट्रांजिशन इस एग्जाम्पल के अंतर्गत पॉसिबल हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का प्रकार होता है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।